अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप कह रहे हो आप से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स 101 की असाइनमेंट 1 के बारे में। ये समर सेमेस्टर की असाइनमेंट आ जाती है। 24 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और इस असाइनमेंट में जो मैं सोल्यूशन शेयर करूंगा ये आपको किसी भी जगह से नहीं मिलेगा। ये यूनिक सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन से आपके 20 में से 20 मार्क्स आएंगे अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे। इसमें मैं कुछ टिप्स भी दूंगा और ये सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा फाइल के रिलेटेड। फाइल आपको पूरी ही प्रोवाइड कर दूंगा। आपने मुझे कमेंट में मैसेज करना है और मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरह से ये फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मेरा दोस्त छोटा बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कोई भी करते हैं, तो उसकी मेरे से प्रमोशन भी करवा सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में उसकी प्रमोशन कर दूंगा। तो मुझे आप मैसेज कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन करूंगा। तो चलो चलते हैं असाइनमेंट को देखते हैं कि हमारे पास असाइनमेंट क्या आ जाती है। नीचे इंस्ट्रक्शन आनी है, ये आपने खुद रीड कर लेनी है। क्या बकवास लिखी है ये आपने खुद ही देखनी है। इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो चलो चलते हैं। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, कैन अ कन्वर्जिंग लेंस बी नीड to diverge light if placed into a light? What if? How about a converging mirror? तो इसके बारे में आपने बताना है। तो इसमें हमारे पास इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या एक कन्वर्जिंग लेंस रोशनी को हटाने के लिए बनाया जा सकता है? अगर इसे लिक्विड में रखा जाए तो क्या यह रोशनी को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? और आपका इसमें जो है पूछा गया है कन्वर्जिंग मिरर के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये बताना है। तो चलो चलते हैं, इसका आंसर रीड करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या बनता है। तो आपने इसके आंसर में लिखना क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने लिखना है, यस आ कन्वर्जिंग लाइन कैन बी एक्ट लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस if placed in a liquid if a high reflective index, then the lens itself reduce its ability to focus light. ये आपने पूरी लाइन लिखनी है। फिर इसकी ये नीचे एक एग्जांपल है, ये लिख लेनी है और ये नीचे थर्ड वाली लाइन लिखनी है और आप इसको रीड कर लें। इसके रिलेटेड आपने लाइन लिख देनी है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है, आर एम एस करंट और आर एम एस वोल्टेज के बारे में। तो आर एम एस करंट जो है हमारे पास क्या आ जाता है, पहले तो इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। आर एम एस करंट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ एसी करंट दैट प्रोड्यूस द सेम पावर और एज अ डीसी करंट। इट कैलकुलेट इज, और इसको किस चीज में कैलकुलेट किया जा सकता है ये आपको 2 नंबर का एमसीक्यू, 1 नंबर का एमसीक्यू और 3 नंबर का सवाल भी पूछा जा सकता है। इसके रिलेटेड आपको जरूर पूछा जाएगा कि आप जो है आरएमएस करंट की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करते हैं। फिर आरएमएस वोल्टेज के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू या आपसे पूछा जा सकता है 3 नंबर का सवाल, तो आपने बताना है सिमिलरली आरएमएस वोल्टेज इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज कैलकुलेट, और इस तरह इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपने 2 पॉइंट इसके ये भी लिख लेने हैं, साथ इनकी वैल्यू भी लिखनी है ताकि आपको अच्छे मार्क्स असाइनमेंट में मिले। तो थर्ड हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, ये क्या है ये भी हम देखते हैं। इसमें आपने किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है टू सर्किट बिलो एंड फाइंड द करंट, और करंट फाइंड करना है। टेक अ फॉलोइंग पैरामीटर, और आपको ये पैरामीटर दिए हुए हैं, ये आप डायग्राम अच्छे से देख लें। नीचे हम सोल्यूशन भी इसका देखते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आपने सोल्यूशन किस तरह फाइंड करना है। तो नीचे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है गिवन पैरामीटर्स। ये हमें R1 2 3 और हमारे पास E1 E2 E3 हमारे पास पैरामीटर्स गिवन है। सेकंड स्टेप आपने जो है करंट फाइंड करना है। तो I1 और I2 फाइंड करना है, इसे आप असाइन कर दें, लेट कर लें। I1 जो है वो फ्लो थ्रू है R1 एंड R3, और जो करंट I2 है ये फ्लो थ्रू है R2। फिर आपने अप्लाई करना है KCL नोड एट अ नोड। I1 जो है इक्वल है I2 के। फिर आपने अप्लाई करना है KVL इन दी लूप्स। ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी ज़रूर अपने सिलेबस में, तो इसलिए इसी के रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है। फिर आपने
लूप 1 अप्लाई करनी है, लेफ्ट लूप अप्लाई करनी है, जिसमें आपने -A3 प्लस I2 आई फिर R2 प्लस I1 एंड R1 इक्वल टू 0। अब इनमें आपने वैल्यू E और R की वैल्यू डाल देनी है, जिसमें हमारे पास आ जाती है 25 आ जाता है E3 की वैल्यू, और हमारे पास आ जाती है R2 की वैल्यू 5, R1 की हमारे पास 5 आ जाती है। जब इसके इक्वल हम 0 कर देते हैं तो हमारे पास I1 की वैल्यू 2.5 ए आ जाती है। सेकेंड लूप हमने जब अप्लाई करनी है, -E1 -E2 प्लस I1 R1 प्लस I2 R2 इक्वल टू 0। इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास I1 की वैल्यू 1A आ जाएगी। तो फाइनल करंट जो है हमारे पास I1 इक्वल टू IA है, I2 इक्वल टू 1A है। तो ये हमने 3 वाला क्वेश्चन भी जो हमारे पास आई थिंक न्यूमेरिकल था वो भी हमने सोल्व कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ आपने ज़रूर शेयर करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।